हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे आज क्षेत्रमिति का एक दूसरा पार्ट है जिनका नाम है बेलन, जिसका नाम है बेलन। ठीक है। अब भाई बेलन क्या है समझिए। अब बेलन वो वाली बेलन नहीं जिसमें घर में आपकी मम्मी लेके पप्पा पर दौड़ती है, वो वाला बेलन नहीं। हाँ, देखिए जफर हंस रहा है कि सर जी को कैसे मालूम हुआ है भाई, सर जी को कैसे मालूम हुआ? अरे सब जानते हैं सर जी, टोला का पड़ोस का कहानी है तो चल भी नहीं करता है क्या? चलिए, तो कहने का अर्थ है वो वाली बेलन की बात नहीं पढ़ना है। एक कागज का शीट लीजिए, पेपर, और उसको राउंड में शेप बनाइए ऐसे, तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी ना, इसी को कहते हैं हम लोग बेलन। अच्छा हाँ, इसको अंग्रेजी में ना कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? सिलेंडर। ठीक है। चलिए, अब क्या करना है, सुनिएगा सुनिएगा। अब हमें इसके बारे में कभी पूछा जाता है कि आयतन निकालो, कभी कहता है कि पृष्ठफल निकालो, कभी कहता है कुल पृष्ठफल निकालो, है कि नहीं? ऐसा दिया रहेगा। ठीक है। अब उसी हिसाब से आधार से हम लोग क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला बताएंगे, फॉर्मूला को देखिए, समझिए, सीखिए, और उस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे हम चुटकियों में हल करते हैं उसको सीखिए। तो चलते ज्यादा देरी ना करते हुए फटाफट पहले फॉर्मूला की तरफ चलिए। तो अब हम लोग फटाफट के अंदाज में शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए, एक चित्र बनाइए। ये देख रहे हैं ना, ये बॉडी, ये बॉडी देख रहे हैं, ये बॉडी, इसको कहते हैं हम लोग आधार। बउआ जी, ये क्या है? मेरा आधार है। ये रेड रेड देख रहे हैं, ये क्या हमारे आधार है। चलिए, तब वेलन, याद रखना, वेलन के आधार में कभी कभी तुम्हें, कौन बात कर रहे हैं, कभी कभी तुम्हें त्रिज्या दिया रहेगा, त्रिज्या आर लिख देते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या बराबर आर, या कभी कभी व्यास दिया रहता है, तो व्यास बराबर डी। अगर व्यास दिया रहे और त्रिज्या निकालनी होगी तो क्या करते हैं हम लोग? डी बट्टे का टू, या तो उसको अंग्रेजी में आर बोलिए या डी बट्टा टू कहिए, बात एक ही होता है। ठीक है। ये तो हो गया आधार। अब कभी कभी आपसे ना बेलन के आधार की परिधि पूछ देती है, बेलन की आधार की परिधि, तो वही वृत्त वाली सेम कहानी कैसी बनेगी? ये वृत्त वाली कैसी बनेगी? वृत्त, ये देख रहे हैं ना, शेप ऐसे गोल है। ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? तो वृत्त की परिधि कहिए या बेलन की आधार कहिए, बात एक ही होता है। कोई दिक्कत? अच्छा, कभी कभी आपसे पूछ देता है वेलन की आधार का क्षेत्रफल, तो क्या लिख देंगे हम लोग? क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर, किसी को दिक्कत? तब परिधि कहेगा तो 2πr, और क्षेत्रफल कहेगा तो, यहां तक किसी भाई को दिक्कत? समझ गए? क्लियर हो गया? अच्छा चलिए, तो ये रहा हमारी परिधि। अब चलिए आगे चलते हैं। ऊपर में भी सेम आकार की होती है, सेम आकार होती है। बेलन में ऊपर वाला भी पार्ट कैसा होता है? सेम गोल गोल होता है। किसी को दिक्कत? यहां तक समझ गए? अगर ऊपर वाला आधार दे दे, त्रिज्या आर, व्यास डी, परिधि और क्षेत्रफल, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक चीज और गौर करिए आप, एक चीज और, इसमें देख रहे हैं ना, ये जो बॉडी है, ये वाली बॉडी ऐसे टेढ़ा टेढ़ा ऐसे राउंड शेप में चलेगी ऐसे, है ना? ये देखने से कैसा लग रहा है आपको? तो इसको बेलन की तरह लग रहा है, नहीं बेलना, ड्राम ड्राम ड्राम। किसी को दिक्कत? अच्छा, अगर मैं देखिए ये कह रहे हैं नीला ड्राम सर जी, उस ई पर तो ध्यान ही रहेगा इसको। चलिए, हो गया ये ड्रम। अब गौर करिए, ये जो भाग दिख रहा है ना, ये भाग, इसको कहते हैं हम लोग, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जब ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, किसका? कोई भी संरचना का, जेकर पेन दी
अवकर शीर्ष दोनों बराबर बराबर हो, एक जैसन लगे देखने में, एक जैसा देखने में लगे, तब कुछ नहीं, जो उसकी परिधि है उसमें एच कर दीजिए, हो गया आंसर। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये एच है, और इसकी क्या है, ये आर है त्रिज्या। इसका परिधि का सूत्र भी क्या देखे थे, 2 पाई आर, है ना। पेंदी और आधार एक जैसा रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, उसमें एच को जोड़ देंगे, यानी गुना कर देंगे, एच हो गया 2 पाई आर एच। इसकी क्या क्षेत्रफल निकल गया, वक्र पे क्षेत्रफल बेलन का, कोई दिक्कत। अच्छा, इतना समझ गए ना। अब आगे बढ़िए। अगर मान लीजिए हमसे पूछ दे, ए सर वेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो गौर करना मेरे भाई, संपूर्ण का मतलब कि अगर रंगने के लिए हमको बैठा दोगे तुम, तो हम ई पार्ट रंगेंगे कि नहीं रंगेंगे, ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 पाई वक्र पे क्षेत्रफल, ये हो रंगेंगे। हाँ सर, तो ई क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ई भी रंगेंगे, हाँ सर, तो क्या हो गया। अच्छा, एक चीज और, बउआ जी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर यहाँ से 2 पाई आर एच, इसको बदले में ऐसे नहीं लिख करके ऐसे 2 पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो कोनो दिक्कत। अरे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखल था, तो एक एक जोड़ दिए तो कितना हो गया, 2। इतना तो क्लियर समझ में आ गई। ए सर एक चीज और नहीं कर सकते थे आप, कि 2 2 दोनों में मिल रहा है, कॉमा ले लेते हैं, पाई पाई मिल रहा है तो कॉमा ले लेते हैं, आर आर मिल रहा है तो आर कॉमा ले लेते हैं, तो बच गया यहाँ से एच, अब प्लस यहाँ से बच गया, ये हो गया फाइनल हमारा संपूर्ण पृष्ठफल। तब बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल कहेगा तो क्या लिखेंगे, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर अब इंटू एच प्लस आर, या 2 पाई आर एच अब प्लस 2 पाई आर एच। ये तो पूरा हो गया। अब वक्र पृष्ठ से संबंधी याद रखना, रंगना हो, ढकना हो, कागज का कवर बनानी हो, या कोनो चीज का कवर बनानी हो, रंगने ढकने कवर बनाने, इसका मतलब क्या पूछेगा हमसे, वक्र पृष्ठफल निकालो। क्या पूछेगा, यहां तक कोई डाउट। अगर कह दे कि सर में कितना अटेगा, जैसे डब्बा है पाउडर का, में कितना पाउडर अट्टल है, क्या निकालेंगे, डब्बा है उसमें दूध कितना आएगी, कितना निकालेंगे, हाँ तो क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। चलिए, अब समझ गया ना। अगर हमसे पूछ दे कि ये सर एक चीज बताइए, बताइए क्या बताइए, तो वेलन, वेलन का आयतन, आयतन बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर एच। अब गौर करना, इसमें क्या हो गया, क्षेत्रफल में ऊंचाई जोड़ दिए, आयतन कहेगा तो क्षेत्रफल में ऊंचाई को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अगर पृष्ठफल कहेगा तो परिधि में ऊंचाई से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। नहीं, परिधि था तो उसमें एच ऐड कर दिए, क्षेत्रफल था उसमें एच ऐड कर दिए, याद रहेगा ना। बस यही सिस्टम है। आयतन समझ गए ना, ये तो क्लियर हो गया। अब इतना आप समझ गए, ये सब फार्मूला है, आप कॉपी में नोट कर लेंगे अच्छा से, सुंदर सा, नहीं तो एक क्या कहते हैं इसको, चार्ट पेपर, चार्ट पेपर लेकर अच्छा से सुंदर सा चित्र बना करके कल हमें सब लोग दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब इतना समझ गए। अब इसको डिलीट किया जाए, इसको डिलीट डिलीट, इसको मिटा लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से क्वेश्चन जोड़ते हैं हम लोग। मान लीजिए हमसे कहे किसी बेलन की आधार की परिधि, परिधि सुन ले भाई, परिधि 88 मीटर तो हो तथा ऊंचाई 15 मीटर हो, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोई दिक्कत, कैसे निकालेंगे, अब देखिए आसानी से निकल जाएगा। देखो हमें पूछा क्या जा रहा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल,
सर जी क्या बताए थे? 2πRH। अब देखिए इतना दूर से क्या है ये परिधि है, ये क्या है? ऊंचाई है, नहीं है? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, परिधि के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? ऊंचाई की जगह पर क्या लिखेंगे? अब गुना कर दें तो कोनो दिक्कत? 15×120 हासिल 12, 15×120 12, 132 हो गया आंसर। कोई दिक्कत? मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर कर देंगे। एनी डाउट? समझ रहे हैं कैसे बन गया आसानी से? इसका दूसरा तरीका भी था मेरे पास, समझो। ऊंचाई दे रखा है मुझे, ऊंचाई दे रखा है कितना? 15। अगर इसका त्रिज्या निकल जाए तो कोनो दिक्कत? आप ऐसे भी निकाल सकते थे, विड्थ की परिधि, परिधि बराबर 2π, परिधि बराबर कितना? 88 देल है, परिधि बराबर 88। परिधि देल है तो क्या करेंगे हम लोग? एक फार्मूला बिठा लेंगे बगल में। 2πr बराबर कितना? 2 पाई का मतलब आर की जगह पर आर बराबर कितना? आर बराबर 88 गुने 7, ये बट्टा वाला गया था गुना में, अब 22 दूनी 44 आ गया बट्टे में, कट गया, कई मरतबे? आर बराबर कितना? 14 सेमी। त्रिज्या निकल गया 14 सेमी। किसी को दिक्कत? जब त्रिज्या निकल गई है और ऊंचाई देले है तो क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ, क्या सूत्र होता है? 2πRH। 2 का 2, पाई का मतलब आर के जगह पर, एच के जगह पर 7 दूनी 22 दूनी 44 दूनी गुने 1300, यही ना आ गया? तो हम इतना करके निकालें कि शॉर्टकट रास्ता निकाल दें क्या? ये किताब में नहीं है, ये कहाँ मिलेगा आपको? राकेश सर जी के फॉर्मूला में। ठीक है, समझ में आई बातें? ऐसे हम दोनों तरीका बता दिए, आपको जो समझ में आएगा करिए। अच्छा, एक और चलते हैं। ए हल्ला नहीं, शॉर्ट फुल पैंट नहीं पहनी है। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई, समझना। अगर क्वेश्चन हमसे इस तरह से कह दे, किसी वृत्त के आधार का, सॉरी वृत्त नहीं, वेलन, वेलन, वेलन की आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर, ऊंचाई, ऊंचाई 10 10 मीटर, तो आयतन तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। मान लो इस तरह से क्वेश्चन रहे, क्या करोगे? सर पहले देखते हैं हमें पूछता क्या है। हमसे पूछता है आयतन। अच्छा, तो आयतन का फॉर्मूला, बेलन के आयतन क्या फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? सर आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आप लिखबे किए थे, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना? तो सर इतना बराबर क्या लिख दें हम लोग? क्षेत्रफल। क्या लिख दें? ये क्या है? अच्छा सर ऊंचाई भी तो देले है, एच बराबर कितना? आराम से बिठा देंगे, 154 गुने 10, कितना निकल गया? यहां तक किसी को दिक्कत? कितना आसान है कि नहीं? अच्छा, लेकिन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा तो 2πRH। अब हमारे पास 2πR नहीं दिया हुआ है तो निकालना पड़ेगा हमें, है कि नहीं? चलते हैं, देखिए वृत्त के, पहले आधार का क्षेत्रफल लिखिए, आधार का क्षेत्रफल कितना? 154। अच्छा बउआ जी, क्षेत्रफल दे है तो क्या लिखेंगे हम लोग? बराबर कितना? पाई का मतलब आर स्क्वायर बराबर कितना? आर स्क्वायर बराबर 154, 7 गया था, गुना वाला गया, इससे इसको क्या करेंगे हम लोग? आर स्क्वायर बराबर कितना? ये गया था एक वर्गमूल। अच्छा चलिए, ये 7 निकल गया, कोई दिक्कत? चलिए अब इतना जब निकल गया है तो अब हम लोग लिखेंगे वृत्त का, क्या लिखेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ बेलन का
वेलन का वक्र क्षेत्रफल। तो देखिए 2 पाई, अच्छा 2 का 2, पाई का मतलब आर की जगह पर एच की जगह पर 7 7 खत्म, 22 दूनी गुने 10 कितना, समझ में आ गई बातें ना, यहाँ तक किसी को डाउट, समझे? अच्छा ठीक, एक चीज और, मान लीजिए, मान लीजिए अगर हमें इस तरह से पूछते कि किसी किसी वेलन, किसी वेलन, है ना, आपसे पूछ दे किसी वेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मान लीजिए 132 दे दे, सेमी स्क्वायर, आधार क्षेत्रफल, आधार क्षेत्रफल मान लीजिए 154 दे दीजिए, 154 वर्ग सेमी हो तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए, क्या बनेगी बताइए आप लोग, कैसे बनेगी? अच्छा क्या क्या दिया हुआ पहले, तब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 132, अब वर्ग क्षेत्रफल कितना 154, हम इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखे थे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या कहते, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई, अच्छा सर इसका वैल्यू तो देले है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, 2 का 2 देंगे, इसका वैल्यू दे ले कितना 100, अच्छा एक चीज और, यहाँ से क्या करेंगे इसको 132 दोनों को गुना कर देंगे 308, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4 4, हो गया दिक्कत, समझ में आई बातें, मैंने समझ में आ गई बातें, कोई दिक्कत ना ना, चलिए चलिए तो हम लोग फार्मूला से देख रहे थे, अब मान लीजिए अगर इस तरह से रहे, समझेंगे कि आपके पास एक वेलन है, एक वेलन है जिसकी व्यास, सुनना मेरे भाई, जिसकी व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 25 सेमी हो, क्लियर, व्यास दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा, और हमसे पूछ देगा भाई आयतन ज्ञात करो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, सबसे पहले जो दिया हुआ है ना उसको नोट करेंगे, देखिए ऐसे नोट करिएगा, लिखिएगा वेलन की व्यास बराबर कितना 14 सेमी, अच्छा सर अगर व्यास दिया रहे तो त्रिज्या निकालना कितना आसान हो जाता है, त्रिज्या, हाँ क्या, तो व्यास बटे का 2, अच्छा 14 बटे का यानी 7 सेमी, ये त्रिज्या निकल गई कितनी, अच्छा एक चीज और, एक चीज और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऊंचाई, अब बेलन में तो दो ये चीज होता है, एगो त्रिज्या एगो ऊंचाई, कितना 25 सेमी, अब लिखेंगे हम लोग, हमसे जो पूछते, मान ले अगर हमें बेलन की आयतन ही ज्ञात करनी हो, तो आयतन ज्ञात करनी हो तो इसका फॉर्मूला चाहिए ना, अब फिर जाएंगे, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, खड़े हो जाएंगे, बेलन के आयतन का फॉर्मूला, अभी मिनट नहीं हुआ है, देखिए 2 पाई आर एस कहती है, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन के आयतन होते हैं, अच्छा पाई का मतलब, अच्छा आर की जगह पर 7, कई बारी एच की जगह पर, अच्छा ये 7 आई 7, क्या बच गया मेरे पास, 22 गुने 7 गुने 25, गुना कर देंगे आंसर आ जाएगी, अगर ये तो पूछ दिया हमें आयतन, तब अगर बाय द वे हमसे ये पूछ दिया होता कि ए सर हमें निकाल के दिखाइए वेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे हम लोग, वेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, खड़े हो जाएंगे आप, वेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र बताएंगे, 2 पाई आर एच, अच्छा 2
पाई आर एच, बिल्कुल सही। कोई नहीं बताएंगे, केवल नेहा बताएगी। अब 2 का 2 देंगे, पाई का वैल्यू कितना देंगे? क्षेत्रमिति में होता है 22/, अच्छा आर कितना है? 7 है। ऊंचाई कितनी है? 25 है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? 7 से 7 कैंसिल, बच गया हमारे पास 44 गुने 25 चौके 100, 25 चौके 100। किसी को दिक्कत? अगर मीटर रहेगा तो मीटर में, सेमी रहेगा तो सेमी स्क्वायर। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? ये निकल गया हमारा कौन चीज? बक्स। अगर कहीं कह दे रे भाई, सुन सुन सुन, कह दे हमें कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जफर करा होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छा। अब इसको ऐसे करेंगे, 2 से 2 कॉमा ले लेंगे, पाई से पाई कॉमा ले लेंगे, आर से आर कॉमा ले लेंगे, बच गया हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? हल कर देंगे। 2 का 2, पाई का मतलब 22/, आर, आर की जगह पर कितना? एच की जगह पर कितना? आर की जगह पर कितना? 7 से 7, 22 दूनी, ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग? कितना? 32। अब दोनों को गुना कर देंगे, हो जाएगी। एनी डाउट्स? अब समझ गए, हमें त्रिज्या दिया रहे, ऊंचाई दिया रहे, आधार का क्षेत्रफल दिया रहे, आधार की परिधि दिया रहे, है ना? तो हम क्या निकाल लेंगे? उसका आयतन, उसका वक्र क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? चलिए, अब आप लोगों का HW यहीं से दे देता हूँ। पहले तो आप जितने भी हैं फिगर बना करके सभी फार्मूला को अच्छे ढंग से लिख लेंगे, ठीक है? अब जैसे हमने अपने मन से त्रिज्या कुछ मान लिया, ऊंचाई कुछ मान लिया, आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के हमने बताया, उसी तरह से आप भी अपनी इच्छा अनुसार त्रिज्या, ऊंचाई मान के और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन निकाल लेंगे, ठीक है? या दूसरा क्वेश्चन, किसी आधार का क्षेत्रफल कुछ मान लेंगे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई मान लेंगे, उसका आयतन निकाल लेंगे, फिर बेलन के आधार की परिधि मान लेंगे कुछ, जैसे मैं पहला क्वेश्चन बताया था, ऊंचाई मान लेंगे, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे। समझ में आई बातें? तो इस तरह से आप लोगों को बना के 4-5 क्वेश्चन अपने मन से लेके आना है, ठीक है? 5 को सबके कॉपी में होना चाहिए, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अगर हमारी वीडियो देख रहे थे, अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, विशेष अपने भाई को विदा दीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।